जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक तारमीवा यूट्यूब चैनल। आज हम इतिहास के टॉप 100 मिक्सिंग प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें आपको अपनी तैयारी पता लग जाएगी, कैसी आपकी तैयारी चली हुई है आर्मी की, और साथ में याद रखें इन सभी 100 क्वेश्चन में आपके इजी से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चन भी ऐड करे रहेंगे। तो अपना आपको टेस्ट लगाना है। वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है 100 में से आपके कितने सही रहते हैं। आज जो आपके लिए टारगेट रहेगा 80 का आपके लिए टारगेट रहेगा, तो ध्यान रखें आज जो है आपको 80 सही का जवाब देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूरा पाषाण काल में मानव के जीवन आय का मुख्य स्रोत क्या था? जो पूरा पाषाण काल था उसमें मानव जीवन आय का मुख्य स्रोत क्या था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। शिकार जो था ये पूरा पाषाण काल में जीवन का, ठीक है, मनुष्य के जीवन का यापन था। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक मानव को जाना जाता है, जो आधुनिक मानव है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो होमोसैपियन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। होमोसैपियन के नाम से जाना जाता है आधुनिक मानव को। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव ने आग का प्रयोग सबसे पहले किया था, जो मनुष्य था इसने सबसे पहले आग का प्रयोग जो है किस काल में करा था? ऑप्शन नंबर सी नव पाषाण काल में जो है मनुष्य ने सबसे पहले आग का क्या किया था? प्रयोग करा था। याद रखें क्वेश्चन पूछा है कि मानव को आग का या कि आग की जानकारी किस काल में हुई थी, तो आपके पूरा पाषाण काल में जो है मनुष्य को किसकी जानकारी हो गई थी? आग की जानकारी हो गई थी, पर आग का सबसे पहला प्रयोग जो है नव पाषाण में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू जानवर कौन सा था? तो आप सभी को पता होगा कुत्ता जो था ये सबसे पहले या सर्वप्रथम पालतू बनाया गया था, जो कि मध्य काल या मध्य पाषाण काल से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य ने कृषि किस काल में शुरू करी थी? मनुष्य जो है इसने कृषि किस काल में शुरू करी थी? ऑप्शन नंबर सी नव पाषाण काल में जो है मनुष्य ने सबसे पहले कृषि शुरू करी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस स्थान पर पाषाण काल के तीनों काल के साक्ष्य प्राप्त होती है? तीनों काल यानी आपके नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, इन तीनों कालों के जो है क्या प्राप्त होते हैं? स्थल प्राप्त, यानी इनमें स्थल प्राप्त होते हैं। तो यह कहां प्राप्त हुए थे? ये आपके बेलन घाटी में प्राप्त हुए थे। तो बेलन घाटी आपका कहां स्थित है? ये इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद के बेलन घाटी में जो है पूरा पाषाण या फिर कह सकते हैं मध्य पाषाण, नव पाषाण और पूरा पाषाण, तीनों कालों के जो है आपको क्या मिलते हैं? अस्तित्व या फिर स्थल प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो आप सभी का पता होगा तांबे का प्रयोग जो है मनुष्य द्वारा सबसे पहले किया गया था। और पूछा जाता है कि पाषाण काल में मनुष्य जो है किस धातु से अपरिचित था? तो लोहे से अपरिचित था। उसे चांदी का ज्ञान था, तांबे का ज्ञान था, सोने का भी ज्ञान था, पर जो तो था ये लोहे से अपरिचित था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। भारत में व्यवस्थित यानी इसमें जो है व्यवस्थित यानी जैसे हम व्यवस्थित करते हैं, यानी पंजाब में व्यवस्थित होती है, यानी कृषि पूरे एरिया में कृषि होगी तो कृषि होगी। व्यवस्थित कृषि का जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था ये कहां पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, चावल की खेती के साक्ष्य कहां प्राप्त हुए थे? भारत में चावल की खेती के साक्ष्य कहां पर प्राप्त हुए थे? ऑप्शन नंबर बी कोल्हिडीवा, ठीक है, कोल्हिडीवा में जो है चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। आपको बताना है कोल्हिडीवा जो है ये कहां पर स्थित है? तो ये भी आपका इलाहाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहिए का आविष्कार किस पाषाण काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार जो है ये किस पाषाण काल में हुआ था?
तो पहिए का आविष्कार जो है यह भी नव पाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ये किस वर्ष करी गई थी? माफ करें, किसने की थी? और हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में आपकी हुई थी और ये किसके द्वारा करी गई थी? दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? मोहनजोदड़ो की खोज जो है ये किसने करी थी? राखल दास बनर्जी द्वारा जो है मोहनजोदड़ो की खोज करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है और साथ में अपने क्वेश्चन जो है आप मैच करते रहे, मैं आपको आंसर बताता चलूंगा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर बसा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? हिंदू सभ्यता कहा जाता है। तो सही आंसर रहेगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये रावी नदी पर बसा हुआ है, पर सिंधु सभ्यता कहा क्यों जाता है इसे? जो आपका हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, आपका कोई भी स्थान हो गया, ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गया, इन सभी की नदियां जो है किस किस स्थान पर मिलती थी? सिंधु नदी में मिलती थी, ठीक है, सिंधु नदी में मिलती थी। तो इसे जो है सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, स्थल अलग अलग है, नदियां अलग अलग है, पर सभी नदियां जो थी ये कहां मिलती थी? सिंधु नदी में मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी पर आपका मोहनजोदड़ो बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सर्वाधिक सिंधु सभ्यता स्थल प्राप्त हुए थे? भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक सिंधु सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए थे? तो गुजरात में सबसे अधिक स्थल प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पा सभ्यता कौन सी युग की सभ्यता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपके आर्मी एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? वाई द अदर नेम ऑफ मोहनजोदड़ो? तो मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कालीबंगा का अर्थ क्या है? याद रखें, कालीबंगा की खोज जो है 1961 में हुई थी और कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये आपका कहां पर स्थित है? श्री गंगानगर राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां, यानी कालीबंगा। हिमाचल वाले समझ जाएंगे, ठीक है। कालीबंगा, बंगा को कहते हैं चूड़ियां, ठीक है, हमारे यहाँ बंगा को चूड़ियां कहते हैं। तो काली चूड़ी यानी काले रंग की चूड़ियां। क्वेश्चन नंबर 19 है, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था? हड़प्पा सभ्यता जो थी इसका आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था? बिल्कुल सही, कृषि इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता जो थी ये कृषि से आपकी, या फिर इसका मुख्य स्रोत जो था वो क्या था? कृषि थी। और एक और क्वेश्चन आपका, कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड करना भूल गया था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी किस प्रकार की सभ्यता थी, या कह सकते हैं ये आपकी शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि थी, जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वो कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी, ठीक है, भाव चित्रात्मक थी सिंधु घाटी की सभ्यता की। या फिर आपको अज्ञात भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। वैसे कोई लिपि नहीं थी, बस उसमें इमोशन आपकी, या फिर चित्र बनाए हुए थे, ठीक है, चित्र बनाए हुए थे, उसमें बताया, उनमें जो है चित्र में अपने भाव बताए गए थे, तो उसे भाव चित्रात्मक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? जो वैदिक सभ्यता थी ये किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखें, वैदिक सभ्यता आपकी क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं कि एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ये किस वेद में किया
गया है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, गायत्री मंत्र किस देवी को अर्पित है? गायत्री मंत्र जो है ये किस देवी को अर्पित था? तो ये आपकी देवी सावित्री, देवी सावित्री को अर्पित है, जो कि सूर्य से आपकी संबंधित रहती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संगीत से संबंधित वेद कौन सा था? इंडियन म्यूजिक से वेद आपको बताना है कौन सा संबंधित था। तो साम वेद जो था ये आपका किससे संबंधित था? भारतीय संगीत से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र वेद जिसकी रचना गद्य तथा पद्य दोनों में की गई है, ठीक है, गद्य तथा पद्य दोनों में की गई थी, ये कौन सा वेद था? एकमात्र वेद जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई थी, तो यजुर्वेद जो था, ठीक है, यजुर्वेद जो था इसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, उपवेदों की संख्या कितनी है? उपवेदों की संख्या कितनी है? तो वेद कितने हैं? 4 हैं। उपवेदों की संख्या भी कितनी है? 4 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है आपका लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, या फिर बीसी हम कहते हैं, बीसी में जो है इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था? गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था? तो 29 वर्ष की आयु में जो है गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, गौतम बुद्ध में पहला उपदेश दिया था। यहां पर सही कर लें, गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था, मरकरी नहीं होगा, ठीक है, गौतम बुद्ध हैज ही फर्स्ट सेशन। तो इन्होंने सबसे पहला उपदेश जो है कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। कल वाली वीडियो में थोड़ी सी जल्दी बोला था, थोड़ा सा गलत हो सकता है, ठीक है, तो वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनती। आज की वीडियो बहुत अच्छी बनेगी आपके लिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना है। बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा कैसी थी? या फिर सिंपल सा पूछ लेता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा कौन सी थी? तो बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा थी आपकी पाली। पाली भाषा जो थी आपकी किस धर्म से संबंधित थी? बौद्ध धर्म से संबंधित थी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट नहीं रहेगा। ऋषभ देव जो थे ये जैन धर्म के क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। और पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर जैन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक को माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक या फिर 24वें तीर्थक कौन थे? तो आपको बता चुका हूं, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थक, और साथ में ही अंतिम तीर्थक या फिर मान ले वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 बीसी में हुआ था, और इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? कुंड ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है वास्तविक संस्थापक? बिंबिसार को। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और हर्यक वंश का, ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। दोनों क्वेश्चन अलग है पर अलग लेवल से पूछे जाते हैं। मगध साम्राज्य का वास्तविक पूछा जाए तो बिंबिसार होगा। अगर हर्यक वंश पूछा जाए, ठीक है, हर्यक वंश पूछा जाए तो इसके भी संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। महापद्म नंद जो थे ये नंद वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? लास्ट रूलर आपका पूछा हुआ है, नंद वंश का कौन था?
तो दनानंद जो है ये अंतिम शासक थे कौन से? नंद वंश के। अब याद रखें सिकंदर जो था इसने भारत पर आक्रमण जो है किसके काल में किया था? दनानंद के काल में करा था। फिर से याद रखते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपके सिकंदर था इसने किसके काल में भारत पर आक्रमण करा था? तो दनानंद के काल में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर किसका पुत्र था? जो सिकंदर था ये किसका पुत्र था? मकदूनिया के शासक फिलिप्स, मकदूनिया के शासक फिलिप्स का पुत्र था। ठीक है, फिलिप का पुत्र था। क्वेश्चन 49 है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। जो सिकंदर था इसने भारत पर आक्रमण कब करा था? बिल्कुल सही, 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर ने विश्व विजय, ठीक है, विश्व विजय के लक्ष्य में जो है भारत पर आक्रमण करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड एंड स्पीच का युद्ध, जिसे हम क्या कहते हैं? वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, ये किनके मध्य हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है। हाइड एंड स्पीच का युद्ध जो है जिसे हम वितस्ता, ठीक है, वितस्ता का युद्ध कहते हैं, ये झेलम नदी पर हुआ था। किनके बीच हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी आप ऑप्शन देखने को मिल रहा है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगास्थनीज जो था ये किसका राजदूत था? सेल्यूस निकेटर का राजदूत था। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है ये भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने किसकी रचना करी थी? मेगास्थनीज जो था ये इसने किसकी रचना करी थी? तो इंडिका की रचना जो है किसने करी थी? मेगास्थनीज ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अब पैटर्न समझ लें। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी, इसका पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार के बाद शासक में कौन आया था? अशोक शासक में आया था। तो अशोक भी मौर्य वंश से संबंधित था, बिंदुसार भी मौर्य वंश से संबंधित था और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 बीसी में जो है या ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। आपको बताना है कलिंग का युद्ध जो है किनके मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्सवंत की स्थापना किसने की थी? शक्सवंत की स्थापना जो है कब हुई थी? और शक्सवंत की स्थापना जो है कनिष्क ने करी थी। कब करी थी? 78, ठीक है, 78 ईसावी में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसके शासन काल में उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते दिखाया गया है? यानी कौन सा शासक था उसने सिक्के, ठीक है, उसने अपने समय में सिक्के संचालित करे थे और उन सिक्कों पर जो है उसे बीड़ा बजाते दिखाया गया था? ये ऐसा कौन सा शासक था? तो समुद्रगुप्त इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है किस गुप्त काल को साहित्य और कला का स्वर्ग युग कहा जाता है? किस गुप्त काल को साहित्य और कला का स्वर्ग युग कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को किसका काल कहा जाता है? आपका स्वर्ण युग कहा जाता है। अब याद रखें चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है और किस नाम से जाना जाता है? इसे जो है आपका विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि से के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? अब पूछ ले चीनी यात्री फाहियान आया कब था? तो 399 में ये भारत आया था और 412 में चला गया था। जिसका पीरियड क्या था? 399 से लेकर 412। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था?
चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? किसके काल में, यह कह सकते हैं किसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? और नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपका बिहार में स्थित है। किसने करा था? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने जो है आपके किसकी स्थापना कराई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित की रचना किसने करी थी? हर्षचरित की रचना किसने करी थी? बाणभट्ट ने जो है हर्षचरित नामक बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ कादम्बरी? बाणभट्ट इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब याद रखें, बाणभट्ट ने कादम्बरी होगी या फिर आपकी दूसरी बुक होगी, इसकी रचना जो है किसके काल में करी थी? हर्षवर्धन के काल में करी थी। तो हर्षवर्धन काल से संबंधित है आपके बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय जो है कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हेन सॉन्ग जो है, ठीक है, हेन सॉन्ग जो है भारत आया था किसके काल में? हर्षवर्धन के काल भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, हेन सॉन्ग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हेन सॉन्ग ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी थी? सीयू की, ठीक है, अजीब सा नाम है। सीयू की जो है ये किसकी बुक है? चीनी यात्री हेन सॉन्ग की बुक है, तो ऐसा ही नाम होगा। और इस बुक में किसके काल का पता लगता है? हर्षवर्धन के काल का वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में या फिर महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अजीब सा नाम है, पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने, ठीक है, राष्ट्रकूट या राष्ट्रकूटों ने जो है एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, रासरंगिणी के रचयिता कौन है? रासरंगिणी के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी कल्हण, इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रासरंगिणी की रचना किसके काल में हुई थी? रासरंगिणी की रचना जो है कल्हण ने किसके काल में करी थी? जयसिंह के काल में करी थी, ठीक है, जयसिंह के काल से संबंधित है आपके रासरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह प्रथम ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचना किसने करी थी? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने करी थी? चंद्रवर दाई ने जो है इसकी रचना करी थी, पृथ्वीराज रासो। तो यानी किसके काल में संबंधित थे? पृथ्वीराज चौहान से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तेराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तेराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में तेराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता। 1192 में तेराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी, जिसमें गौरी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेराइन के युद्ध किनके मध्य हुए थे? जो तेराइन के युद्ध हुए थे किनके मध्य हुए थे? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था, दूसरे युद्ध में कौन जीता था? गौरी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के रचयिता
कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी लिखी थी। अब जितनी भी बुक करवाऊंगा ये आपके प्राचीन इतिहास से संबंधित था और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली इंडियन आर्मी में ये बहुत बार पूछी जा चुकी है और एससी एसएससी, ठीक है, एसएससी में ये सभी बुक पूछी गई है। रामायण किसकी रचना है? तो वाल्मीकि ने जो है रामायण की रचना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ महाभारत? महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र जो है किसने लिखी थी? चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? पंचतंत्र जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पंचतंत्र की रचना किसने करी थी? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के रचयिता कौन है? महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो पतंजलि ने जो है महाभाष्य लिखी थी। तो महाभाष्य किसने लिखी थी? पतंजलि ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरितम के रचयिता कौन है? बुद्ध चरितम के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरितम? अशोक घोष ने बुद्ध चरितम लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामसूत्र किसकी रचना है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा जाएगा और एसएससी में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन द्वारा जो है कामसूत्र लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव के रचयिता कौन है? कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो कालिदास ने कुमार संभव लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ मेघदूत? तो कालिदास द्वारा जो है मेघदूत लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई थी? अभिज्ञान शाकुंतलम वाज राइटन बाय, तो किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? इंपोर्टेंट बुक है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंश किसकी रचना है? रघुवंश जो है ये किसकी रचना है? तो रघुवंश जी भी आपकी किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचकटिकम, ठीक है, मरीचकटिकम के लेखक कौन है? अजीब सा नाम है पर ये इतिहास से रिलेटेड बुक है और अजीब ही नाम आपको देखने को मिलेंगे। मरीचकटिकम के रचयिता या लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ मरीचकटिकम? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? शूद्र द्वारा, ठीक है, शूद्र द्वारा ये लिखी गई थी। माफ करें, शूद्रक द्वारा, ठीक है, शूद्रक द्वारा ये लिखी गई थी। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस बुक जो है किसने लिखी थी? तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? विशाख दत्त द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नावली के रचयिता कौन है? नाम इंपोर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसे ऐड करा हुआ है, ये भी आपके प्राचीन इतिहास से संबंधित है। रत्नावली के रचयिता कौन है? तो रत्नावली किसने लिखी थी? हर्षवर्धन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शिका किसकी रचना है? प्रियदर्शिका किसकी रचना है? हर्षवर्धन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद जो है ये किसने लिखी थी? तो गीत गोविंद लिखी थी आपकी जयदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोडोटस को माना जाता है, जो हेरोडोटस है इन्हें क्या माना जाता है? इतिहास का जनक माना जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को कौटिल्य कहा जाता है। और किस नाम से जाना जाता है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख और स्तंभलेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के शिलालेख और स्तंभलेख जो है किस भाषा में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में ये लिखे गए थे। अब याद रखिए, चाहे शिलालेख लघु शिलालेख लिखे या फिर पूछे लघु स्तंभलेख,
शिलालेख और सभी स्तंभ लेख जो है आपके किस भाषा में लिखे गए थे? अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। जो आपके अभिलेख आते हैं, ठीक है, जो अभिलेख आते हैं ये आपके 3 भाषा में लिखे गए थे, जो अलग अलग प्रकार से लिखे गए थे, यानी अलग अलग जगहों में अलग अलग भाषा यूज करी थी। ये ग्रीक, खरोष्टी और एक और भाषा में लिखे गए थे अभिलेख अशोक के। अगर पूछा जाए शिलालेख और स्तंभ लेख, ये सभी जो, ठीक है, सभी शिलालेख और सभी स्तंभ लेख आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलहिंद पन्हो क्या है? मलहिंद पन्हो क्या है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है मलहिंद पन्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार। मोहम्मद बिन बख्तियार ने जो है किसकी या फिर किसे नष्ट करा था? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करा था। सांची का महान स्तूप स्थित है। सांची का जो महान स्तूप है कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? यह आपका रायसेन, ठीक है, रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखी? माफ करें, अर्थशास्त्र किस विषय, माफ करें यहां फिर से गलती हो गई है, किस विषय पर लिखी गई थी? अर्थशास्त्र जो थी ये किस विषय पर लिखी गई थी? ये आपकी राजनीति से संबंधित थी, आपकी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब करी थी? तो कब करी थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। और याद रखें मत्स्य पुराण में जो है विष्णु के 10 अवतारों की बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज करी गई थी 1922 में। किसके द्वारा करी गई थी? रखाल दास बनर्जी द्वारा करी गई थी। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो लोथल जो है आपका भोगवा नदी पर, ठीक है, भोगवा नदी पर बसा हुआ है। अब याद रखें लूनी नदी से आपको ना पूछ सकता है धोलावीरा। धोलावीरा इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपके एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो धोलावीरा स्थल जो है ये किस नदी पर बसा हुआ है? लूनी नदी पर बसा हुआ है। तो 95 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे और 10 से 20 हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करे। आपके लिए जो है 95 से आपके कितने सही रहे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। बाकी अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।